अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, सर्कुलर नंबर 15। ये सर्कुलर नंबर 15 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है और इस सर्कुलर के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों को दो बड़ी खुशखबरी दी है। सबसे पहले तो उन्होंने हज 2026 के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत टोटल 7,636 लोगों का सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट वालों में से। और इस वेटिंग लिस्ट के अनेक्शन नंबर 1 में हज कमेटी ने बताया हुआ है कि किस स्टेट से कहां तक वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है। तो आइए इस सर्कुलर का अनेक्शन नंबर 1 पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस स्टेट से कहां तक वेटिंग लिस्ट वाले क्लियर हुए। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, जहां पे 288 नंबर से लेकर 252 नंबर तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है। उसके बाद दिल्ली है, जहां से 927 नंबर से लेकर 1287 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो गई है। तीसरे नंबर पे गुजरात है, जहां पे 2599 वेटिंग नंबर से लेकर 3285 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो गई है। कर्नाटका है, कर्नाटका से 3412 नंबर वेटिंग से लेके 4678 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो गई है। उसके बाद केरला है, केरला से 3792 नंबर से 4782 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो गई। उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 2061 से लेके 2633 नंबर तक वेटिंग जो है कि क्लियर हो गई है। फिर महाराष्ट्र है, वहाँ पे 55 से 75 नंबर से लेके 7843 नंबर तक वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन हो गया है। फिर तमिलनाडु है, वहाँ पे 1840 नंबर से लेके 2432 नंबर तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है। और लास्ट में तेलंगाना है, जहां से 1929 नंबर के वेटिंग से लेके 2848 नंबर तक वेटिंग क्लियर हो गई है। इस तरह से टोटल 9 स्टेट में 7636 वेटिंग लिस्ट वाले क्लियर कर दिए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट से क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में हज कमेटी ने इसी सर्कुलर के जरिए जानकारी दी है। तो सबसे पहली जो जानकारी ये है कि ये जो वेटिंग 7636 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने हज का जो भी पैकेज सेलेक्ट किया हुआ था इनिशियली, यानी कि शॉर्ट हज सेलेक्ट किया था या नॉर्मल वाला सेलेक्ट किया था, तो वो वाला पैकेज ही उनको फ़िलहाल के लिए दिया गया है। यानी शॉर्ट हज अगर आपने सेलेक्ट किया था तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट हज में ही हो गया है। इसके बाद उन्होंने पेमेंट के बारे में बताया, जैसा कि हमने बताया कि सर्कुलर नंबर 14 के जरिए दूसरी किस्त का ऐलान हो गया है, जो कि 1,25,000 रुपये है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए हाजियों को 1,52,300 प्लस 1,25,000 टोटल 2,77,300 रुपये, यानी दोनों किस्त मिला के उनको 31 अक्टूबर 2025 तक हज कमेटी के अकाउंट में जमा कर देना है। और इसी के साथ में एक खुशखबरी ये है कि जो पहली वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे हाजी, अगर किसी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए एक डेट का एक्सटेंशन दिया गया पेमेंट के लिए कि वो भी अपना ये दोनों पैसा मिला के 31 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। यानी जो पहली वेटिंग वाले थे वो भी अपनी पहली और दूसरी किस्त मिला के, या अगर दूसरी किस्त बाकी है तो सिर्फ 1,25,000 रुपया, तो जो भी है, अगर पूरा पैसा बाकी है तो पूरा पैसा उनको भरने का एक और मौका मिला है। 31 अक्टूबर 2025 तक वो पैसा भर सकते हैं। उसके अलावा जो पेमेंट करना है वो किस हिसाब से करना है उसके लिए भी हज कमेटी ने बता दिया है कि पेमेंट के 2 रास्ते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, जो कि हज सुविधा ऐप या हज कमेटी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन की जा सकती है, और ऑफलाइन पेमेंट यानी कैश पेमेंट, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पे इन स्लिप भर के जमा कर दी जा सकती है। पे इन स्लिप भरने वाले यानी कैश जमा करने वाले हाजियों को ध्यान रखना है कि आपको अपना बैंक रेफरेंस नंबर जरूर मेंशन करना है, क्योंकि उसी नंबर से आपकी पहचान होगी कि ये पैसा इस हाजी का है। तो आप लोग बैंक रेफरेंस नंबर जरूर मेंशन करें, उसको भूलें नहीं, उसको गलत नहीं लिखें, नहीं तो गलत अकाउंट में पैसा चला जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। और ये सब काम करने के बाद जो भी पहली वेटिंग लिस्ट वाले या दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ये पेमेंट करने के बाद उनको डॉक्यूमेंट जो है कि अपनी स्टेट हज कमेटी में या जमा करना है या ऑनलाइन अपलोड करना है। सबसे पहले तो हज एप्लीकेशन फॉर्म का जो 3 सेट है, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सॉलम डिक्लेरेशन फॉर्म और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये तीनों को सही तरीके से साइन करके आपको इसको अपलोड करना है। उसके बाद जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट स्लिप जो है कि अपलोड करनी है। उसके बाद तीसरा जो है कि मेडिकल स्क्रीनिंग या फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, जो कि आपको गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से बनवा के लेना है, वो जो है कि अपलोड करना है। ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करना है, या हज कमेटी या तो अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर देना है। उसका जो आखिरी डेट है वो 5 नवंबर 2025 है, यानी 5 नवंबर 2025 से पहले आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। 31 अक्टूबर 2025 तक आपको पैसा जमा करना है और 5 नवंबर 2025 तक आपके डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करने हैं या ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। और जो भी ये डेट दी गई है, यानी पेमेंट की जो डेट है 31 अक्टूबर 2025 और डॉक्यूमेंट जमा करने की जो डेट है 5 नवंबर 2025, इसको बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करना है, ध्यान देना है। अगर कहीं आप चूक गए तो हो सकता है कि आपकी हज की सीट कैंसिल कर दी जाए, इसलिए अपनी सीट बचाएं और टाइम पे पेमेंट करें और टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड या डॉक्यूमेंट ले जाके हज कमेटी में जमा करें।
तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि 7,636 हाजियों का सिलेक्शन हो गया है और जो हाजी पहली वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे उनको और टाइम दे दिया गया है, मतलब उनके लिए डेट का एक्सटेंशन कर दिया गया 31 अक्टूबर 2025 तक पेमेंट जमा करने के लिए। तो जो लोग किसी वजह से पेमेंट अगर नहीं जमा कर पाए थे तो वो अब आराम से 31 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ही आपको जमा करना है और 5 नवंबर 2025 तक आपको डॉक्यूमेंट ले जाके जमा कर दे देने हैं या तो अपलोड कर देने हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की सर्कुलर नंबर 15 के बारे में, जिसके तहत सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई और डेट बढ़ा दिया पेमेंट का पहली वेटिंग लिस्ट वालों का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।